भारत ने धूम मचा दी है और अपने आप को साबित कर दिया है कि टेस्ट फॉर्मेट में उनसे बेहतर कोई नहीं है। 5वां टेस्ट भी जीतने में वो कामयाब हो गए हैं। Congratulations to India, and without Virat Kohli, and without Mohammad Shami, and Jadeja injured, and KL Rahul injured, and Ashwin missing a couple of days, no Rishabh Pant in their side, to come back and win 4-1. Thoroughly deserved winners. They've played some fantastic cricket. They've got some fantastic cricketers. इंडिया ने जिस तरह से इंग्लैंड को इस सीरीज में पहला टेस्ट हारने के बाद उसके बाद अगले 4 टेस्ट मैचेस में जिस तरह से नीचे गिराया और जिस तरह से हराया, इट जस्ट शोज इंडियाज डेप्थ ऑफ टैलेंट एंड सेकेंडली कि वो कितने इनविंसिबल एट होम। इंग्लैंड चारों शाने चित तो हर जगह ही हुआ है पहले टेस्ट के बाद। It was a very one-sided affair. 100 for 1 on the first morning, having won the toss, to lose so comfortably within 3 days. एक इनिंग्स और 64 रन से मलिया बेट किया आज। थोड़ी सी शर्म हो ना तो सोचना जरूर मैकलम साहब, ये बेसबॉल दुनिया में हर जगह नहीं चलेगी। और हम दुआ करेंगे कि हमारी क्रिकेट भी इस तरह अच्छा खेले और वाकई में इंडिया को मुबारक हो। अश्विन दौरे हाजिर का लिविंग लेजेंड है। लिविंग लेजेंड कौन होता है कि जो रोल मॉडल होता है। अश्विन और नेथन लाइन ये ऑफ स्पिन मुझे दिख रही है। इसके बाद मुझे दूर दूर तक दुनिया क्रिकेट में कोई प्रॉपर कन्वेंशनल जेन्युइन किस्म का ऑफ स्पिनर नजर नहीं आ रहा। हेड्स ऑफ टू रवि अश्विन। 5 विकेटें यहां, पहली इनिंग में 4 विकेटें, और कुलदीप ने जिस तरह मैच को टर्न किया। इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है। इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है। माना कि घर पे खेल रहे हैं, मगर जैसी मर्जी पिच हो, पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग। इंडिया एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ। जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं वो टोटली समझ नहीं आ रहा है। इवन कि हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर और इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, आई डोंट नो इनको हो क्या गया है, समझ से बाहर है। यहाँ पे वही बात घूम फिर के आएगी जो मुशी भाई ने भी कहा, जिसको मैंने सेकंड किया, कि यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं है। भाई बाकी जो एशियन टीमें जरा अपनी आंखें खोलें, आंखें खोलो, सीखो। आपके जो फैंस हैं वो इस वक्त गुस्से में हैं। आपके फैंस भी चाहते हैं कि आप जीतो यहाँ पर। आपके फैंस भी चाहते हैं कि आप इंग्लैंड को हराओ घर पर। इस वक्त मोस्ट सेटिस्फैक्शन जिस फैंस को मौजूद है ना एशिया में, वो इंडिया के फैंस हैं। उनको पता है कि कोई टीम हमारे घर पर अगर आ जाए हम नहीं छोड़ेंगे, उस टीम को हरा कर भेजेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे 5वें टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 1 इनिंग और 64 रनों से मात देकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। बताते चले कि इंग्लैंड की दूसरी पारी 195 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड ने पहली पारी में केवल और केवल 218 रन ही बनाए थे। भारत की ओर से रविचंद्र अश्विन और कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की। बताते चले कि रविचंद्र अश्विन का यह 100 टेस्ट था और इसमें उन्होंने टोटल 9 विकेट अपने नाम किए हैं। पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 5 विकेट रविचंद्र अश्विन ने लिए। तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में 2 विकेट अपने नाम किया। कुलदीप यादव को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के कारण प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम का फैन बन चुका है। बताते चले कि इस पूरी सीरीज में यशस्वी जायसवाल का जलवा देखने को मिला है। यही रीजन है कि उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया है। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के पास जो बैकअप टैलेंट है वो काफी अच्छा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार जीत को लेकर क्या कहा है। सब न्यू कमर्स हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको क्रिकेट की सेंस में बताता हूं कि इंडिया का फ्यूचर सिक्योर हैंड में। और वन लास्ट थिंग कि बेसबॉल क्रिकेट इज नथिंग, ये मेरा मानना था और आज देखने वाले मेरे चाहने वाले ये समझ गए होंगे कि ये 1-2 मैच जीते भी तो मैंने कहा मैं ना स्टांस बदलता हूं। क्रिकेट पे स्टांस नहीं बदलेंगे, वरना इसका मतलब आपकी नजर फारिग है। पाकिस्तान में आके ये 3-0 जीत गए थे क्योंकि हमारे पास एक तो बॉलर नहीं थे, फिर बल्लेबाज भी आपको पता है वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए ज्यादा खेलते कि मेरे 50 हो जाए, मेरे 100 हो जाए, टीम जाए भाड़ में। उसके अलावा इनकी बेसबॉल कहां वर्क की है, कौन चल के दिया है। ये बड़े बड़े बयानात, ये नासिर हुसैन और माइकल वॉन, ये जो रूहानी मामू है ना, इन्हें रूहानी मामू ऐसी अजरा मजाक कहा जाता है कि नासिर हुसैन को, इनको हमेशा से इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली में बहुत प्रॉब्लम दिखते थे। 80 साल जेफरी बायकॉट अपनी आखिरी रसूमात की
तैयारी करने के बजाय वो बयान दे रहे थे पहला टेस्ट इंग्लैंड जीता, रोहित शर्मा अपना प्राइम गुजार चुके हैं। आज मेरा उनसे बड़ी इज्जत के साथ सवाल है कि आपके पास कोई यंगस्टर है तो मैच करा लो रोहित शर्मा से एज बैटर और एज कैप्टन। जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं वो टोटली समझ नहीं आ रहा है। इवन कि हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर और इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, आई डोंट नो इनको हो क्या गया है, समझ से बाहर है। यहाँ पे वही बात घूम फिर के आएगी जो मुशी भाई ने भी कहा, जिसको मैंने सेकंड किया, कि यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं है। ये पिचेस ऐसी हैं, अगर तगड़े बॉलर हैं तो 140 प्लस के बॉलर आपको चाहिए इस पिच के ऊपर बचने के लिए। वो भी अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे करोगे तभी बच पाओगे। बैटिंग तो टोटली के इंडिविजुअल इतने बड़े परफॉर्मर्स हैं, लेकिन यहाँ पे खेले हुए भी हैं उनके लड़के। आईपीएल भी खेले हुए हैं, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली भी है, इतनी प्रैक्टिसेस उन्होंने की हुई है, सारा कुछ किया। आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ इंडिया ने जिस तरह से इंग्लैंड को इस सीरीज में पहला टेस्ट हारने के बाद उसके बाद अगले 4 टेस्ट मैचेस में जिस तरह से नीचे गिराया और जिस तरह से हराया, इट जस्ट शोज इंडियाज डेप्थ ऑफ टैलेंट एंड सेकेंडली कि वो कितने इनविंसिबल एट होम और उनको घर पे हराना कितना मुश्किल काम है। इंडिया ओवरऑल इज अमंग द टॉप रैंकिंग टीम, बट ऑब्वियसली इट हैज प्लेड 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स और ऐसा लग रहा है जैसे ये 4-1 के मार्जिन के बाद अब मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया जो है वो तीसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेलेगी अगले साल, ठीक है ना। तो इंडिया इज देयर अमंग द टॉप नेशन, बट एट होम दे आर लाइक, अब तो एक स्टैम्प लग चुका है कि यार मतलब इनको हराना बहुत बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी तब लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद इंग्लैंड भारत को इस सीरीज में मात दे सकता है, स्पेशली तब जब इंग्लैंड पहला मैच जीत गई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और बाकी बचे चारों मैच अपने नाम कर लिए और सीरीज 4-1 से जीत ली। बताते चले कि सीरीज से पहले बेन स्टोक कोई भी सीरीज नहीं हारे थे, लेकिन जैसे ही वो इंडिया आए, इंडिया ने उन्हें 4-1 से मात देकर यह बता दिया है कि इंडिया में बेसबॉल की अप्रोच बिल्कुल भी नहीं चलती है। यहां तक कि इंडिया में इंडिया को हराना भी अब लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। बताते चले कि पिछले 13 सालों से इंडिया को कोई भी इंडिया में हरा नहीं पाया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का होम रिकॉर्ड कितना शानदार है। न केवल होम रिकॉर्ड बल्कि इंडिया अब अवे जाकर भी अच्छा खासा प्रदर्शन करती है, चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में या फिर बात करें इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका। हाल ही में भारत अभी साउथ अफ्रीका गई थी जहां 1-1 से सीरीज बराबर की। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार उन्हीं की होम सीरीज में मात दी है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का अवे में भी रिकॉर्ड कितना शानदार है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि WTC के फाइनल में भारत 2 बार पहुंच चुका है और अब तीसरी बार पहुंचने में पूरी तरीके से अग्रसर है। बताते चले कि भारत ही एकमात्र ऐसी टीम है जो लगातार WTC के फाइनल में पहुंची है। हालांकि भारत अभी WTC का फाइनल तो नहीं जीत पाई है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत का टेस्ट में रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है और भारत की टेस्ट में परफॉर्मेंस पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी से मेंटेन है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।